डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे बात करूंगा जो स्टूडेंट्स की आज के समय की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि पढ़ाई में बोरियत महसूस होना, पढ़ाई में मन ना लगना, याद तो करते हैं लेकिन याद नहीं होता, भूल जाता है, और कोई पाठ आसानी से याद नहीं होता। इसके अलावा परीक्षा का समय नज़दीक आ गया है, बहुत कम समय बचा हुआ है और अब करें तो क्या करें, सिलेबस कंप्लीट हो नहीं पाया है। तो ये कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो सभी स्टूडेंट्स के साथ में है, चाहे वो पॉलीटेक्निक का स्टूडेंट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का बीटेक का स्टूडेंट हो, चाहे वो बीए बीएससी का हो, या फिर कोई जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी बात हो। तो आज हम बात करेंगे कि पढ़ाई करने का कौन से ऐसे वैज्ञानिक तरीके हैं जिनको हमको अपनी स्टडी के समय डेली अपनी रूटीन में सम्मिलित करना चाहिए। तो इसी के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण टिप्स की बात करेंगे जिसकी जानकारी प्रत्येक छात्र को होनी ही चाहिए। तो आइए बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज के समय में, कि मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, लेकिन उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको समझ भी आ गया, लेकिन आपने काफ़ी दिनों तक उसको नहीं देखा, रिवीजन नहीं किया। फिर काफ़ी दिनों बाद यदि आप उसको खोल कर देखते हैं तो वो पढ़ा हुआ अच्छे से टॉपिक भी आपको भूल जाता है और आप खुद कहते हैं कि अरे ये तो हमने पढ़ा था, अच्छे से याद था हमको, लेकिन अब याद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा था। तो उसका कारण यही होता है कि जो हमारा मस्तिष्क है वो अगर लंबे समय तक हम किसी चीज़ को ना दोहराएं तो उसकी इमेज को धुंधला कर देता है या उसको हमको भुला देता है। तो इसको यदि माइंड को हमारे कैसे पता चलेगा कि आप इसको याद रखना चाहते हैं, जब आप उसको ये बात बताओगे। तो अगर कोई विषय आपने पढ़ लिया है, कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया है, उसको आप याद रखना चाहते हैं तो उसको आपको दोहराना पड़ेगा, उसका रिवीजन करना पड़ेगा। तो रिवीजन करने का जो सही समय है, जो सही मेथड है, जो वैज्ञानिक तरीका है, वो है 24 घंटे और 7 दिन। यानी कि यदि आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो 24 घंटे के अंतर उसको आपको रिवीजन करना है, उसके बाद फिर उसको 7 दिन के अंदर अंदर या 7 दिन बाद उसको रिवीजन कर लेना है। यदि आप इसमें गैप देंगे, ज़्यादा गैप कर देंगे, तो निश्चित तौर पर वो आपका जो टॉपिक है पढ़ा हुआ, जो कि अच्छे से समझ आ गया, आपको कंठस्थ हो गया, लेकिन फिर भी आपको भूल सकता है। तो आपका इसमें क्या निष्कर्ष निकल के आया? 24 घंटे और 7 दिन। यानी कोई भी टॉपिक जो आपने पढ़ लिया है उसको 24 घंटे के अंदर दोहराना है, रिवीजन करना है, और फिर 7 दिन के अंदर या 7 दिन के पश्चात उसको रिवीजन कर लेना है। और फिर बीच बीच में उसको रिवीजन आप करते रहेंगे तो बहुत कम समय में आपका रिवीजन होता रहेगा और फिर वो आपकी मेमोरी में बैठ जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। अब जो कुछ छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, टिप्स हैं जो आपको याद रखना है। जैसे आप कोई भी बच्चा है यदि सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके 5 और 6 कम से कम सब्जेक्ट होते हैं, तो वो पढ़ाई उसको किस तरह से करना चाहिए? हमेशा लगातार आप एक ही विषय को ना पढ़ते रहिए। अगर आप लगातार एक विषय पढ़ते रहेंगे तो उससे नीरसता आ जाएगी, यानी एक उबाऊपन आपके अंदर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? विषयों को बदल बदल करके पढ़ाई करना है। जैसे 5 विषय हैं तो एक दिन में कम से कम 1 घंटे 2-2 घंटे का आप समय आप डिवाइड कर लीजिए, और उससे क्या होगा, आपका माइंड जो होगा वो रिफ्रेश बना रहेगा। आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, 2 घंटे बाद फिर दूसरा पढ़ लीजिए, फिर कुछ समय बाद तीसरा पढ़िए। तो उससे क्या होंगे, आपका जो पूरा का पूरा माइंड है वो जागृत बना रहेगा डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट को पढ़ करके, और आपके अंदर नीरसता या उबाऊपन या बोरियत जो होगी आपको वो महसूस नहीं होगी। अब एक जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ग्रुप में स्टडी करने की आप लोग आदत डालिए। ग्रुप का मतलब ज़रूरी नहीं है कि 4, 6 या 8, 10 लोग ग्रुप में हों। 2 लोग भी अगर अपना ग्रुप बना लें, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, यदि 2 बच्चे हैं एक रूम में रहते हैं किराए से, तो आपस में वो अगर एक ही ब्रांच के हैं या उनका सब्जेक्ट कॉमन है तो वो आपस में स्टडी कर सकते हैं। अब वो स्टडी किस तरह से करेंगे, आप सोचिए कि यदि मान लीजिए एक ही सब्जेक्ट है तो एक चैप्टर यदि एक स्टूडेंट तैयार करे और दूसरा स्टूडेंट दूसरा चैप्टर तैयार करे और दोनों एक दूसरे को समझा दें, तो वो उनकी मेमोरी में लंबे समय के लिए बैठ जाएगा और बहुत कम समय में उनको क्या होगा, याद हो जाएगा। बजाय इसके कि एक अकेला स्टूडेंट अकेले पढ़ने में लगा हुआ है, लगातार पढ़ रहा है, किताबें पलटा रहा है, नोट्स पलटा रहा है, इसकी बजाय यदि आपस में स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में और वो आपस में सिलेबस को डिवाइड कर लें, या एक विषय है उसके सारे टॉपिक्स या चैप्टर्स को डिवाइड करके फिर एक दूसरे को समझा दें, एक दूसरे को बिल्कुल कंठस्थ करा दें, तो उससे बहुत कम समय की बचत होगी, बहुत कम समय में आप सीख जाएंगे और वो जो पढ़ाया हुआ होगा एक दूसरे का शेयर किया हुआ वो
आपको परीक्षा में और आप इसके अलावा भी लंबे समय तक आपको याद बना रहेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कहते हैं हमारी मेमोरी तो बहुत अच्छी है, हमने पढ़ लिया, हमको याद हो गया, हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जबकि होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मैंने क्लासरूम में एग्जाम्पल दे करके बताया, बहुत अच्छा टैलेंटेड स्टूडेंट, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इसको लिख के दिखाओ, तो वो अच्छा स्टूडेंट भी कन्फ्यूज़ हो गया, जो टॉपिक लिखने को कहा उसके बजाय उसने दूसरा भ्रमित होकर दूसरा लिख दिया और फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिखा कि देखिए सर हमने ये चित्र बना दिया और ये तो आपने जो पूछा था हमने बता दिया। और बना क्या रहा है उसने, बिल्कुल गलत ऑपोजिट, बिल्कुल पूछा कुछ और बना कुछ और रहा है। तो यदि आप लिख लिख करके आदत नहीं डालेंगे तो परीक्षा के समय कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको कन्फ्यूज़न उत्पन्न हो जाएगा। तो हमेशा लिख लिख करके सीखने की आदत डालिए, इससे आपको लंबे समय तक याद बना रहेगा, आपकी मेमोरी में बना रहेगा। और आप लिख करके यदि आदत डालेंगे तो परीक्षा में आपका पेन रुकेगा नहीं, ना आपको पेन लड़खड़ाएगा कि अरे अब इसके बाद क्या हमने पढ़ा था, वो आपको तुरंत मेमोरी में आपकी बना रहेगा, आपको याद बना रहेगा। तो बच्चों, सस्ते पेन 3-3 रुपए के आजकल आते हैं यूज़ एंड थ्रो वाले, एक रफ कॉपी बढ़िया खरीद लीजिए और लिख लिख करके कोई भी सूत्र है, कोई आपका जो फिगर है, कोई चित्र है, उसको सीख करके बढ़िया से उसको कई कई बार बनाइए, 1-2 बार देख कर बनाइए, फिर बिना देखे बनाने का प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको पता रहे कि जब बिना देखे आप उस चीज़ को बना रहे हैं, लिख रहे हैं मेन टॉपिक्स, तो आपको क्या चीज़ है जो भूल जा रही है या कहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, वो आपको परीक्षा के पहले। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं कि आपका जो रूटीन है या दिनचर्या है, तो उसमें आप परिवर्तन करते रहें जिससे आपको बोरियत ना हो। परिवर्तन का मतलब है कि कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस लाते रहें। जैसे ज़रूरी है कि पढ़ना शुरू किया तो सुबह से शाम तक आप टेबल चेयर में बैठ गए बुक्स लेकर के और पढ़ाई ही कर रहे हैं। बीच बीच में जो एंटरटेनमेंट है, ब्रेक दीजिए स्वयं को। यदि आपको संगीत सुनना अच्छा लगता है, गाने सुनना अच्छा लगता है, बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, तो गाने सुन लीजिए 10-15 मिनट के लिए, स्वयं को एंटरटेन करिए। या कुछ आप गेम्स खेलना पसंद करते हैं तो गेम्स खेलिए। इस तरह से कहीं ना कहीं अपने रूटीन में, दिनचर्या में कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रहिए। यदि आप वो परिवर्तन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगी, आपके अंदर बोरियत महसूस होगी और फिर पढ़ाई से आपका क्या होगा, मन उचट जाएगा। एक जो महत्वपूर्ण बात है, हमेशा पर्याप्त नींद लीजिए। स्टूडेंट को 6 से 8 घंटे की नींद लेना ही चाहिए। इससे क्या होता है, आपका दिमाग तरोताज़ा बना रहता है और आपकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। परीक्षा के समय स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, रात रात भर जाग करके पढ़ाई करते हैं और वहाँ पर एक परीक्षा में लिखने का प्रयास करते हैं। तो रात भर जागने की वजह से जो कई बार पढ़ी हुई चीज़ें भी होती हैं वो भी उनको वहाँ पर याद नहीं आ पाती हैं और कन्फ्यूजन हो जाता है। इसके बजाय आप पहले से सारा तैयार रखिए और अपने जो नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स बना करके आपने रखे, उनको रिवीजन करके आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और जो आपने याद किया होगा वो आपको याद बना रहेगा और परीक्षा हॉल में आप अच्छे से उसको लिख पाएंगे। एक हमेशा बच्चों याद रखिए कि मौसमी फलों, प्रोटीन और हरी सब्जियों का भरपूर सेवन करिए। जो सीजन भी चल रहा है, ठंडी का मौसम इस समय जैसे है, गर्मियों का मौसम है, बरसात का, जो मौसमी फल और सब्जियां आती हैं उनका यूज़ करिए। दालें खूब खाइए, प्रोटीन से भरपूर चीज़ें खाइए और जो आपका मौसम बाज़ार में मिल रहा है उसका सेवन आप करिए, जिससे आपके शरीर में तरोताजगी और किसी भी तरीके के विटामिन की, मिनरल्स की कमी ना हो और आप बिल्कुल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो आपका मस्तिष्क तब स्वस्थ रहेगा जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। एक चीज़ और बच्चों, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बीच बीच में हल्का जलपान करके अपनी स्मृति को तरोताज़ा करते रहें। जैसे यदि आपको अपनी एनर्जी लेवल डाउन लग रहा है तो कॉफ़ी का सेवन कर लीजिए, चाय बना लीजिए। यदि आप रूम में अकेले रहते हैं तो चाय बना करके पी लीजिए, बिस्किट्स खा लीजिए, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता, कभी नॉर्मल चिप्स हैं या कुछ चने हैं भुने हुए, मूंगफली के दाने हैं, इस तरीके की चीज़ें बीच में खा करके और चाय पी करके और कॉफ़ी पी करके, यदि आपको एनर्जी लेवल डाउन लग रहा है तो आप अपनी जो एनर्जी लेवल है उसको तरोताज़ा बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, लगातार पानी पीते रहना। आप अपने पास बॉटल में, जग में पानी भर के रखिए और थोड़े थोड़े अंतराल में लगातार पानी आप
पीते रहें, उसको बिल्कुल अवॉइड ना करें। और सुबह का नाश्ता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुबह का जो हैवी नाश्ता होता है, ब्रेकफास्ट जिसको हम कहते हैं, वो आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो उसको कभी स्किप ना करें, गैप ना करें कि सीधे लंच के समय कुछ खा लिया, सुबह से कुछ खाया पिया ही नहीं। तो कोशिश करना है कि जो हैवी नाश्ता है वो सुबह उठ करके सुबह आपको करना है, खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा केला, सेब, चने या हैवी खाना कोशिश करिए खाना ही। अगर आप सुबह खा लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद लंच भी कर लीजिए, शाम को कुछ खा लीजिए, ये फिर नाइट में डिनर कर लीजिए। तो वो सब आप करते रहिए, लेकिन सुबह के नाश्ते को कभी भी स्किप मत करिए, क्योंकि वो पूरे दिन के लिए आपको एनर्जी देता है। अब आपने सुना होगा प्राणायाम जो होता है, जैसे अनुलोम विलोम करते हैं, सांस हम लेते हैं, उसको रोक कर रखते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं। तो कभी क्या होता है, आप तनाव में हैं, टेंशन है, हर किसी व्यक्ति को आज के समय में तनाव, टेंशन है, पढ़ाई की टेंशन है, घरेलू टेंशन है। तो ये अगर आप बीच बीच में करेंगे, जब भी आपको तनाव हो रहा है, आप बहुत तनावग्रस्त स्वयं को महसूस कर रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो इसको यदि आप करेंगे, जब भी आपको मौका मिले, कोशिश करिए कि सुबह करें, शाम को करें। लेकिन फिर भी यदि आपको टेंशन हो रही है, तो ये सांस लेना, फिर थोड़ा रोक कर रखना, फिर छोड़ने की जो प्रक्रिया है या प्राणायाम है, आप कभी भी कर सकते हैं। करेंगे तो निश्चित तौर से आपको इसमें फ़ायदा होगा, और आपकी जो स्मृति है बहुत अच्छी बनी रहेगी, और मस्तिष्क क्या रहेगा, आपका तरोताज़ा बना रहेगा। अब एक बच्चों, जो हमारा मस्तिष्क है उसकी एक खास बात है कि वो बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातों को बड़ा लंबे समय तक याद रख लेता है। तो ऐसी कोई घटना जब होती है जिसमें कुछ अजीब तरीके की घटना हो, कुछ अजीब तरीके की चीज़ हो या बात हो, तो हमको हमेशा लंबे समय तक याद रहता है कि देखो पिछले साल वो इस तरीके की चीज़ वहाँ पर हुई थी। तो ये जो मस्तिष्क की खूबी है, उसको यदि जो बढ़ा चढ़ा करके बातों को आसानी से याद कर लेता है, तो वो हमको क्या करना है, उसको अपने फेवर में, पॉजिटिव वे में, हमको पढ़ाई को याद कराने के लिए उसको करना है। तो पढ़ाई को कुछ इस तरीके से करिए, या उसको समझिए, या दूसरा कोई आपको समझाए, कि वो लंबे समय तक आपको याद हो जाए। तो मस्तिष्क की सुंदरता है, अजीबोगरीब चीज़ों या बातों को शीघ्र याद कर लेता है। तो चीज़ों को इस तरीके से आप कहिए कि मस्तिष्क में क्या हो, वो लंबे समय के लिए स्टोर हो जाएं, और आपको लंबे समय के लिए याद बनी रहें। एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है, निमोनिक्स कुछ एक कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। तो उसमें आप इसको सरल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि आप जो टॉपिक्स कठिन लग रहे हैं, बहुत सारे शब्द हैं, तो उनको हमेशा संक्षिप्त रूप बना करके याद करिए। जैसे बच्चों, आप जानते हैं जो रेनबो होता है, तो रेनबो में क्या होता है, बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो उन कलर्स को एक ही हमको क्रम में याद रखना पड़ता है। तो उनको क्या है, याद रखने का जो तरीका है, हिंदी मीडियम में आपको पढ़ाया गया होगा, बैंजानी है पीनाला, यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, या फिर अंग्रेजी में हम याद करते हैं विबग्योर, VIBGYOR। तो आप कभी भी आपसे कोई पूछता है कि कलर्स बताइए, तो आप तुरंत इसको बता सकते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि ये जो ट्रिक थी, बैंजानी है पीनाला या विबग्योर करके, इससे आप लगातार एक ही क्रम में बहुत सारे शब्दों को याद रख सकते हैं, और आपको कभी भूलेगा भी नहीं। तो इसी तरीके की ट्रिक्स आपको अपने जो सब्जेक्ट हैं, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें बना लेना है नए नए तरीके से। इससे आपको पढ़ाई के प्रति रुझान बना रहेगा, उत्साह बना रहेगा, और आपको पढ़ाई से बोरियत महसूस नहीं होगी। तो बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, लाइक करिए। यदि आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं तो कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आपको शुभकामनाओं सहित आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और इस तरीके की जो ट्रिक्स हैं उनको हम सीखेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से नए नए जो ट्रिक्स हैं वो बना करके हम बड़े बड़े सूत्रों को या बहुत ही कठिन शब्दों को हम याद रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।